हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल। दिस इज अमन सिंह। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 हम लोग बात कर रहे थे पॉलिनोमियल्स चैप्टर पर। वहां तक पॉलिनोमियल्स चैप्टर पर बात कर रहे थे। हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया, फैक्टर थ्योरम एक तरह से फैक्टराइजेशन का ही पार्ट है आपके पॉलिनोमियल्स में। अभी इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, 1 या 2 नंबर में आ जाता है। आपने क्लास 8 में भी फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है, क्योंकि सिलेबस में आपके क्लास 8 में फैक्टराइजेशन था। फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक्स बातों का ध्यान देना है। कैसे बेसिक्स बातों का ध्यान देना है? जैसे कि फॉर्मूला। हम पहले फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले आता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला सभी को मालूम होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स आपका? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम तो या भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, ठीक, प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला और होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग कौन सा है? यही है। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला हो सकता है। ये तो बात हो गई सिर्फ स्क्वायर के फॉर्मूले की। इसकी बात हो गई स्क्वायर के फॉर्मूले की जनरली। ठीक, अब बात करते हैं क्यूब के फॉर्मूले पे। क्यूब का फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। बच्चे इसमें फंस जाते हैं। क्या होता है? इसमें बच्चे फंस जाते हैं। a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला एकदम आसान है स्टूडेंट, ध्यान रखिए। आप एक तरीके से ये लिख सकते हैं, एक आप ये रखिए a प्लस बी का होल क्यूब है। इतना तो आपको पता है कि ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा तब होगा ना, a प्लस बी का होल क्यूब। मतलब ये 3 बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। तो याद करने का एक सिंपल तरीका ये है कि ये 3 बार तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक बार अलग कर लीजिए। एक बार क्या करिए, a प्लस बी करिए, फिर इसको क्या कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब बात हुई a प्लस बी आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है अभी। 2 प्लस 1 क्या होता है? 3 होता है, मालूम है आपको ना। बस वही बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब एक फॉर्मूला आपका इस तरह से भी हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला है स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल क्यूब का। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यही होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। आप ये याद रखिए, ये याद रखिए, बात वही हुई, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिक्स आएंगे, इसको याद रखिए, इसको भी याद रखिए। आपको जो सुटेबल लगे आप उसको प्रयोग करिए, मतलब अप्लाई करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मिटाते हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहती है, क्या लगा है क्या लगा है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसमें भी आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो फिर से वही तरीका अपनाइए। a माइनस बी का होल क्यूब मीन्स a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। इसको क्या करिए, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इस तरह से सॉल्व करें, बात वही हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात होगी फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले और है आपके, 3 फॉर्मूले जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सब तो बेसिक है, 2 बेसिक और है, एक स्पेशल टर्म में आता है। ठीक, फॉर्मूले नोट करिए स्टूडेंट्स, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसका फॉर्मूला अच्छा नहीं लगता, भूल जाते हैं सब बच्चे।
तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला है, आप यहीं से कंपेयर करिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के छोड़े रहिए और ये ए प्लस बी क्यूब होल क्यूब का माइनस 3ab प्लस ab कर दीजिए। कैसे? ये a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ये हो गया आपका क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि क्लास 8th फैक्टराइजेशन में आपने इसको पढ़ा था। आपका एक अलग सा चैप्टर ही था क्लास 8th में। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। एक फॉर्मूला है और a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक, इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिखिए और इधर लाके इधर कर दीजिए, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला नंबर हो गया छठा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब सारे कौन से फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले जो फैक्टराइजेशन में हमेशा यूज होते ही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला है आपका स्पेशल टर्म का, मैं उसे भी यहां लिख देता हूं, वो आपको आगे समझाऊंगा मैं। फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अभी तक तो आपने सिर्फ यही दो चीज पढ़े थे, दो टर्म्स का स्क्वायर करना है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, इसका भी होगा, कोई डरने की बात नहीं है, ये आपके सिलेबस में है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ाता नहीं। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, दिस इज योर फॉर्मूला। तो ये सब सारे फॉर्मूले आप स्टूडेंट्स नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला में होगा आपका एक्सपेंडेशन, फिर मिडिल टर्म डिस्प्लेसेशन, आपके बहुत फैक्टराइजेशन है, बात करेंगे धीरे धीरे, 3-4 लेक्चर चलेगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी फिलहाल इसको नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? इन सब फॉर्मूले पे, इन दोनों फॉर्मूले तो आपको क्वेश्चंस आपको आता ही होगा क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बताने की जरूरत पड़ेगी तो चलिए एक क्वेश्चन इस पर करा देते हैं, फिर आगे आगे ऐसे बढ़ते हैं। पहला टर्म है आपका एक्सपेंड करना, आपको एक्सपेंड करने आना चाहिए। क्या करना? एक्सपेंड करना। कैसे देखते हैं, आज वीडियो इसी पर चलते हैं, सिर्फ एक्सपेंडेशन पे। तो स्टूडेंट्स आपका पहला है क्वेश्चन, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ये तो आप एकदम आसानी से कर सकते हैं, एकदम छोटा क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चलिए पहले a स्क्वायर किया, फिर 2ab करते हैं, मतलब 2 इंटू 3x इंटू 4y, फिर क्या करेंगे b का होल स्क्वायर मीन्स 4y का होल स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 9x, 9x स्क्वायर, 3 2 जा 6 4 जा 24, 24xy प्लस 16y स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सपेंडेशन, ये हो गया स्क्वायर का एक्सपेंडेशन। आपको इसी तरह स्क्वायर में बहुत ढेर सारे एक्सपेंड आपको करना है, एग्जांपल भी है आपके बुक में, बहुत एग्जांपल है। पहले एक्सरसाइज भी शायद इसी पर ही है और उसी फॉर्मूले पर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो ये सब आसान सा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है a प्लस बी का होल क्यूब, इसको ये तो फॉर्मूला ही हो गया, सॉरी। क्वेश्चन है आपका एक्सपेंडेशन है, क्वेश्चन है 3x प्लस 4y का होल क्यूब। अब इसको आपको एक्सपेंड करना है क्यूब में। अभी फॉर्मूला मैंने जस्ट लिखा था
तो आप उसको रिपीट करिए, याद करिए। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, एक बार लिख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू 3x इंटू 4y ब्रैकेट में 3x प्लस 4y। मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27x क्यूब, 4 का क्यूब 64y क्यूब। इसको सॉल्व करिए, 4 तिया 12 तिया 36, 36xy 3x प्लस 4y। दैट्स योर आंसर स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका आंसर। बस इसी तरह से अगर आप यहाँ माइनस कर दीजिए तो आपका माइनस वाला फॉर्मूला हो जाएगा, 3x माइनस 4y स्क्वायर। यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर भी आप माइनस लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर। आप चाहिए तो यहाँ पर भी माइनस लगा लीजिए, यहाँ पर भी पूरे माइनस लग जाएगा, इस साइड माइनस माइनस माइनस। फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो आप सारा कुछ कर लेंगे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब वैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा है, बेसिक से है ये। चलिए और क्वेश्चंस पर चलते हैं, थोड़े अजीब क्वेश्चन पर चलते हैं। अजीब क्वेश्चन कैसा है, चलिए। अब आपको कोई नंबर दिया रहे, नंबर से आपको करना है, नंबर से आपको एक्सपेंड करना है उस फॉर्मूले को। मतलब आपको जैसे मैंने दे दिया 103 का होल स्क्वायर, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा नहीं चला जाएगा, 103 का होल स्क्वायर बहुत लंबा चला जाएगा। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा 103 का होल स्क्वायर। अब इसको हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको स्क्वायर करना है। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कैसे जाएंगे, मल्टीप्लाई करिए इसको 2 बार, लंबा नहीं जाएगा। तो सीधा सीधा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म। देखिए 100 प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर। हम नंबर भी ऐसा लेते हैं जिसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपको पता होना चाहिए। अगर इस तरह के नंबर्स हैं, हमको सॉल्व करना है, तो हम नंबर ऐसा लेंगे जिसका स्क्वायर हम आसानी से कर सकें, जिसका स्क्वायर हम आसानी से कर सकें। अब देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 1010, 10,000, 2 3 जा 6, 609। इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, 10,609। दैट्स योर आंसर। इसको नोट करिए। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से कोई भी एक्सपेंडेशन अच्छे से हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग करते हैं क्यूब पे। क्या करते हैं, इसी को हम लोग करते हैं क्यूब पे। इस पर क्या करेंगे, अब इसको क्यूब कर देंगे, फिर भी वही बात हुई। इसको क्या करिए, 100 प्लस 3 का होल क्यूब, फिर फॉर्मूला लगाइए a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 100 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 3 इंटू 100 प्लस 3। तो 100 क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, 100 का क्यूब 10 10 10 10, 3 3 जा 9 2 जा 27, 3 3 का 900, 900 इंटू 103। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप लोग सॉल्व करिए, आंसर तो आपको आएगा ही, लेकिन ये आसान थोड़ा पड़ जाएगा। 103 इंटू 9 करते हैं, चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। इससे 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 3 27, 2 927, तो 1 लाख प्लस 27 प्लस 92,700। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐड हो जाएगा 92,727।
ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट। देख लीजिए 103 का होल क्यूब का इतनी जल्दी मैंने ला दिया, नहीं तो आप लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया स्टूडेंट, यहाँ देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो है, मैंने क्या किया 103 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 927 आया, फिर ये 2 जीरो उतार दिया यहाँ पे। ये भी आसान है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब चलिए इसी तरह से आप माइनस प्लस सारे तरीके से आप एकदम अच्छे से कर सकते हैं। एक्सपेंडेशन आपने बहुत पढ़ा है क्लास 8 में। आप थोड़ा आते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर एक्सपेंडेशन का। स्क्वायर का है, वो आसान नहीं होगा आपके लिए। अब जैसे मैं कह दूं आप 99 का स्क्वायर करिए, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका पता है 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 200 प्लस 1, ये हो गया 10,000 प्लस 1 माइनस 200। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 102 10,001 से आप हटाएंगे तो ये आएगा आपका 9801 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आप और भी एक्सपेंडेशन आप लोग करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो एक्सपेंडेशन का यही चैप्टर हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान सा है। ये आपको फॉर्मूलेज बस यार यहाँ पर याद करने हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूलेज याद कर लीजिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला फैक्टराइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेंडेशन आपके लिए आता है, एग्जाम में भी आता है, एक या एमसीक्यू में कहीं बार पूछ लेगा 1 या 2 नंबर में, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी एक्सपेंडेशन से और कुछ नहीं आएगा। अगले वीडियो में मैं एक स्पेशल टर्म का स्पेशल फॉर्मूला जो मैंने बताया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का, उसका एक्सपेंडेशन बताऊंगा। फिर हम लोग फैक्टराइजेशन पर चलेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी इक्वेशन को उसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्म में कर देना, उसको करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।